Assalamualaikum friends. I hope you will be glad. You know that our today topic is ester and glycerols. It's mean esters and different glycerols. हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्टर के अंदर क्या फ़र्क है और ग्लिसरॉल के क्या अंदर फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं फर्स्ट हम आपको कि एस्टर होता क्या है। एस्टर कहलाता है एस्टर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल विच कंटेन। एस्टर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल विच कंटेन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स को एस्टर्स को जो है मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं। तो इट्स फंक्शनल ग्रुप इज सी डबल ओ, आगे फिर कार्बन बॉन्ड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसका मज़ीद आप फार्मूला देख सकते हैं। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड आर। जो आर आर लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहलाता है, जो आर आर दोनों साइड पे लिखा गया है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि एस्टर कंटेन फंक्शन डी ग्रुप्स। इंटर एस्टर जो है वो ये फंक्शन ग्रुप्स कंटेन करता है। फर्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, फिर सिंगल बॉन्ड और लास्ट पे सी ओ एच। और जो वे एस्टर्स आर वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मल्टी मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बोथ ऑफ द अबव। बट हम देख सकते हैं यहाँ हम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड पे वो है सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड। इनको अब हम डिफाइन करेंगे टू मेक आ एस्टर। जो एस्टर है वो मेक करता है, वो बनाता है। एस्टर जो है वो बनाता है फर्स्ट कार्बोहाइड्रोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जो कार्बोहाइड्रोक्सी एसिड और अल्कोहल मिलता है तो नतीजा इसका क्या बनता है, एस्टर और वाटर। जब कार्बोहाइड्रोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलता है तो ये मिलकर बनने से क्या बनता है, एस्टर बनता है और वाटर बनता है। तो चलो चलते हैं हम आगे के इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इथेनॉल एंड इथेनॉल वाटर जो है इथॉनिक एसिड प्लस इथेनॉल आपस में मिलकर बनाते हैं इथाइल या फिर एथेनॉक्ट प्लस वाटर। एथॉनिक एसिड इथेनॉल वाटर बनाता है और एथेनॉटिक बनाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो किया जा रहा है कि हाइड्रोजन फर्स्ट भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है, सेकंड भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है सिंगल बॉन्ड के साथ और नीचे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, दरमियान में कार्बन। और इसमें से जो ये है सी डबल बॉन्ड ओ ये, और आगे में से जहाँ लगा हुआ है एच और जिसके ऊपर ये दायरा लगा हुआ है ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच मिलकर बनाते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ एच। जो सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ है यही तो ईस्टर कहलाता है। और इसके बाद जो ये इस दायरे पे लिखा हुआ है ओ सिंगल बॉन्ड एच और ऊपर एक और सिंगल बॉन्ड एच, ये कहलाता है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट कहलाता है
जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट है वो कहलाता है दिस इज कॉन्डपेशन रिएक्शन। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कहलाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से जो एक रिएक्शन होता है वो उसे कहते हैं दिस इज कॉन्डिनेशन रिएक्शन। ये कॉन्डिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लाइकोसोल्स की तरफ। ग्लाइकोल्स में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट इसके स्ट्रक्चर एंड यूजर ऑफ ग्लाइसरोल्स। डेफिनेशन: ग्लाइसरोल्स आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइसरीन्स। ग्लाइसरोल्स को हम ग्लाइसरीन्स भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल polyol. It is a culture sweet and नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। इट इज़ ये फाउंड इन नेचर, और इसे नेचर में ढूंढा जा सकता है, इसे पाया जा सकता है, नेचर में ये पाया जाता है। एंड सिंथेटिक लिपिड्स, ऑयल्स एंड फैट्स एज ग्लिसरॉल्स, बैकबोन, क्ला ट्राइग्लिसराइड्स। जो होता है सिंथेटिक लिपिड्स, ऑयल और फैट्स, ये बैकबोन कहलाता है ट्राइग्लिसराइड्स के। तो जो इसका है फार्मूला वो कहलाता है C3H8O3, यानी कार्बन के 3 बॉन्ड, H हाइड्रोजन के 8 बॉन्ड और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड। और इसको हम दूसरी तरह भी फार्मूले को लिख सकते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। तो अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है H सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, इसके दरमियान में कार्बन, कार्बन के आगे फिर सिंगल बॉन्ड के जरिए कार्बन, और ऊपर भी सिंगल बॉन्ड पर H सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, और नीचे भी हाइड्रोक्सिल। इसी तरह ये 3 कार्बन लगे होते हैं। और ये जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के दरमियान, इसका क्या मतलब है? ये है ट्रॉयल विद प्रोपेन substituted at position 1 2 3 by हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाते हैं। जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाते हैं। इसका और कोई मकसद नहीं। तो अब हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ के सीरियल के यूजेस क्या हैं। तो इसके यूजेस मंदरजा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वाइडली यूज्ड इन फूड, ये फूड में इस्तेमाल होता है। यूज इन पैरासूटिकल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पैरासूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट यूज इन लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स, जो लैक्सेटिव से इफ़ेक्ट्स होने वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। इट्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सिरप, और ये प्रिपरेशन ऑफ सिरप के लिए भी यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और इस चीज़ की भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। अगर आप इस तरह की और वीडियो हासिल करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली न्यूज़ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे साथियों।